हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो में हम समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उसे समझते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के जो सतह पर हम लोग रहते हैं, जो पृथ्वी के सतह पे हम लोग रहते हैं, और हम सभी पृथ्वी के अंदर क्या होता है ये हम लोग को समझना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह पे हम लोग रहते हैं और हम सभी को पृथ्वी के अंदर क्या होता है ये हम लोग को समझना पड़ता है। क्योंकि जितने भी अंतर्जनित बल जितने भी अंतर्जनित बल हम लोग देखेंगे, इंडोजेनिक फोर्स देखेंगे या आंतरिक बल देखेंगे, वो सभी के सभी पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इसलिए हम लोग को पृथ्वी के आंतरिक संरचना देखना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसलिए तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते चलिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से कहीं भी कोई परेशानी ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लिए तो कोई भी आपका सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रवेधन विधि द्वारा, ठीक है, वर्तमान में 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी कर पाए हैं। ठीक है, क्या है कि जो हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना, जो अंदर का भाग है, वह अनेकों वैज्ञानिकों ने कुछ प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेधन विधि द्वारा, प्रवेधन बोला जाए तो क्या कि खनन विधि द्वारा, ठीक है, तो खनन विधि द्वारा वर्तमान में अभी तक 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। जबकि इसके नीचे की जो जानकारी है वह प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप को आधार बनाकर किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वह वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवेधन विधि द्वारा वर्तमान में कितना 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी कर पाए हैं। ठीक है, पहले कितना था 8 किलोमीटर, लेकिन अभी के बुक में आप पढ़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा मिल पाया है। ठीक है, प्रवेधन विधि क्या है, प्रवेधन विधि तो उसको जो कितने गहराई तक खुदाई करके हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को देख पाए वह प्रवेधन विधि है। ठीक है, यानी खनन विधि कि इसके नीचे की जो जानकारी है वह 12 किलोमीटर के नीचे की गहराई है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से हम ज्वालामुखी देख सकते हैं। ठीक है, यानी जब हमारा ज्वालामुखी लावा के रूप में जब ऊपर आता है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना हुआ उसका बनावट कैसा है, तो उसे हम ज्वालामुखी के तहत हम जान सकते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से हम भूकंप के बारे में जान सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम भूकंप के माध्यम से वो आधार बनाकर किया गया है। ठीक है, या जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जब हम पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर आते हैं तो क्या होता है कि दाब में वृद्धि होता है, घनत्व में वृद्धि होता है और ताप में वृद्धि होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम भूपृष्ठ यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है वहाँ से लेकर जब हम पृथ्वी के केंद्र तक हम आते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे भूपृष्ठ से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक हम पहुँचेंगे तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली है कि जब दाब बढ़ेगा तो हमारा घनत्व भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा घनत्व बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा तापमान भी वृद्धि करेगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या है कि यह हमारा
पृथ्वी है, ठीक है, यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, आगे देखिएगा पृथ्वी है, ठीक है। अब जब हम भूपृष्ठ से जब केंद्र तक आते हैं, भूपृष्ठ से जब हम केंद्र तक आते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी का केंद्र तक आने में जो डिस्टेंस है वह कितना है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। और यह जो भाग हमारा क्या है, पृथ्वी का सतह है, जिसे हम भूपृष्ठ भी या सोयल सरफेस कहते हैं, ठीक है। और जब हम भूपृष्ठ से जब हम पृथ्वी के केंद्र तक आते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वह कितना है, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। आधा यहाँ तक आधा रहेगा ना। अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जब हम पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र तक जब हम आते हैं तो उस बीच क्या प्रभाव होता है, तो वह हम देखते हैं। जब हम पृथ्वी से केंद्र के तक आते हैं तो इस बीच हमारा क्या प्रभाव होता है, तो दाब में वृद्धि होता है, घनत्व वृद्धि होता है। और जब हमारा दाब वृद्धि हो रहा है, घनत्व वृद्धि हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि हमारा तापमान भी वृद्धि होगा, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है, ठीक है। आप ये एग्जाम में पूछ देता है कि जो हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व है वह कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम सेंटीमीटर घन होता है, ठीक है। क्या होता है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तापमान वृद्धि, ठीक है, जैसे जैसे हमारा दाब वृद्धि करता है, घनत्व वृद्धि करता है, उसी अनुरूप ठीक हमारा तापमान में वृद्धि करेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो आंतरिक भाग में जो हमारा तापमान वृद्धि करता है तो वह प्रारंभ में प्रत्येक 32 मीटर गहराई, कितना, 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगा, ठीक है। क्या होगा कि जो हमारा तापमान वृद्धि है वह आंतरिक भाग में प्रारंभ में कितना करेगा, 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगा, ठीक है। तापमान इस प्रकार से पर 1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा तापमान वृद्धि करने के लिए वह 32 मीटर का दूरी तय करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का यह क्या है, ऊपरी भाग है, ठीक है। यह क्या है, ऊपरी भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं या सोइल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज ना करिएगा, यह जो हमारा ऊपरी भाग है, क्या, यह जो हमारा ऊपरी भाग है उसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। और ठीक जब हम उसके ये जो निचला भाग है इसमें जब आते हैं तो इसे भूपर पट्टी कहते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे या आप एक तरबूजा को ले लीजिए, ठीक है। तो जो आप तरबूजा का जो ऊपरी भाग देखते हैं जिसे आप खाते नहीं है, ठीक है, तो वह हमारा क्या हो गया, भूपृष्ठ, सोइल सरफेस, ठीक है। अब जस्ट उसके जब नीचे भाग आते हैं तो क्या होता है कि वह जो हमारा लाल भाग रहता है जिसे आप खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो भूपृष्ठ के जो निचला भाग है एक भाग, वह क्या है, भूपरपट्टी, जिसे क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसके जब नीचे आते हैं यह भाग तो इसे क्या कहते हैं, परवार कहते हैं या इसे मेंटल भी कहते हैं, ठीक है। और जस्ट उसके जब नीचे यानी लास्ट केंद्र तक आते हैं यहाँ तक तो उसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं या इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भूपर पट्टी है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उसे हम स्थल मंडल या इंग्लिश में लिथोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, याद रहेगा ना। अब चलिए आगे समझते हैं कि यह जो तीनों भाग को जब हम मिला के आंतरिक भाग की अगर हम बात करें तो आंतरिक भाग कौन होगा मेरा, पृथ्वी का, तो यहाँ से लेकर यह जो है तीनों भाग
यह तीनों क्या होगा हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग ये होगा, ठीक है। और यह जो ऊपर वाला भाग है यह भूपृष्ठ होगा या सोइल सरफेस, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब चलिए आगे समझते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना का जो आधुनिक वर्गीकरण है, ठीक है। और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे आप समझिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमारा ये क्या है, पृथ्वी का एक कटा हुआ भाग है, जैसे अभी आपको तरबूजा का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, पृथ्वी का एक कटा हुआ भाग है। और यह जो ऊपरी भाग है यह क्या है, आपका ऊपरी जो भाग है इसमें आप देख पा रहे होंगे, यह जो हमारा ऊपरी भाग है यह क्या हमारा पृथ्वी का सतह है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, या भूपृष्ठ भी हम कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी का सतह है, भूपृष्ठ है, उस पर क्या है, आप पर्वत, पहाड़, पठार सब देखेंगे। तो यह हमारा क्या है, पर्वत है, ठीक है। और यह हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ भी है हमारा सतह पे। और मानव भी है, ठीक है, आदमी है, तो यह हमारा क्या है, मानव जाति है, ठीक है। और हमारा जानवर भी है, तो यह हमारा जानवर है, ठीक है। तो यह सभी हमारा क्या है, जो पृथ्वी की सतह पे जीवन यापन करते हैं, जो हमारा पृथ्वी की सतह पे उपस्थित वस्तुएं हैं उसे दर्शाया गया है, ठीक है। अब क्या है कि ठीक जब उसके नीचे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा भाग है वह क्या है, भूपर पट्टी है। जैसे भी हम आपको भी बताएं ऊपर में कि जो हमारा यहाँ ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह है, उसे पृथ्वी का सतह या भूपृष्ठ कहते हैं। और जस्ट ठीक उसके जब नीचे आते हैं तब उसे हम भूपर पट्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा भूपृष्ठ और भूपर पट्टी पे, ठीक है, आपको मैं बता दिया। अब इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, परवार कहते हैं, ठीक है, जो मेंटल के भी नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, या इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ऊपर में भूपर पट्टी, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है परवार मेंटल, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वह क्रोड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई समझने में परेशानी नहीं है ना दोस्तों। अब चलिए आगे समझते हैं कि यह जो हमारा पृथ्वी का 3 भाग में जो बटा हुआ है, पहला भूपर पट्टी, दूसरा परवार और तीसरा क्रोड, उसे 3 भागों में एक्स्ट्रा और भागों में बांटा गया है, जो बीच बीच में आपको लाइनें दिख रही होगी, यह जो है, ठीक है। तो इसका जो नामकरण है वह कैसे किया गया है तो उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो यह जो हमारा लाइन है उसे यूसी यानी अपर क्रस्ट, और यह जो निचला लाइन है, यह जो लाइन है उसे लोअर क्रस्ट, इसलिए यहाँ एलसी लिखा हुआ है। अब अगर उसके नीचे आते हैं तो यह क्या है, यूएम यानी अपर मेंटल, और यह एलएम यानी लोअर मेंटल, और यह जो हमारा लाइन है उसे अपर क्रोड और या अपर कोर, और निचला भाग हुआ निचला जो भाग है उसे लोअर कोर या लोअर क्रोड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि इसमें आप याद रखिएगा अच्छा से कि जो हमारा मुख्य जो लाइनें हैं वह कौन कौन है। तो मेरा मुख्य लाइन यह है, ठीक है, याद रखिएगा मुख्य लाइन, और यह हमारा क्या है, ये क्या है, मुख्य लाइन, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा भूपृष्ठ से लेकर जो यह जो बीच का जो लाइन है उसका जो डिस्टेंस है वह कितना है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर हम भूपृष्ठ की जो डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ से तो हम स्टार्ट करते हैं केंद्र तक आने के लिए, तो उसका डिस्टेंस मात्र 0 किलोमीटर है, ठीक है। आखिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो उसका डिस्टेंस तो 0 ही रहेगा। जहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे वहाँ तो 0 रहेगा, जहाँ तक हम लास्ट जाएंगे तो वहाँ जहाँ से चले जहाँ तक गए तो वहाँ का डिस्टेंस हम फिर नाप पाएंगे, ठीक है। तो भूपृष्ठ का जो डिस्टेंस है वह 0 किलोमीटर, और जो उसके नीचे का जो अपर
क्रस्ट है उसका, उस लाइन का जो डिस्टेंस है वहाँ तक का वह 30 किलोमीटर, और जो हमारा लिथोस्फेयर सॉरी और जो हमारा क्या है भू परपट्टी जो का जो मुख्य लाइन है, जो मेन लाइन है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह 100 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपका एक सवाल का आंसर मिल गया कि जो हमारा भूपरपट्टी जिसे स्थल मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना होता है 100 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम उसके जो अपर मेंटल है उस लाइन की बात करें तो 700 किलोमीटर, और उसके बाद जो हमारा प्रवार यानी मेंटल का जो मुख्य लाइन है और जो हमारा भूपरपट्टी का जो मुख्य लाइन है वहाँ से लेकर मेंटल की जो दूरी है वह कितना है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और जो हमारा क्रोड़ का जो बीच का जो लाइन है अपर क्रोड़, उस लाइन का जो डिस्टेंस है वह कितना है 5150 किलोमीटर, और जो हमारा केंद्र तक आने के बाद जो फाइनली जो हमारा डिस्टेंस है वह कितना है 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जो हमारा भूपरपट्टी है, प्रवार है और क्रोड़ है, ठीक है, यहाँ से मुख्यतः 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। भूपरपट्टी से 3 सवाल, प्रवार से 3 सवाल और क्रोड़ से 3 सवाल। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। तो चलिए जो भूपरपट्टी से और प्रवार से और जो क्रोड़ से हमारा मुख्यतः जो 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे देखते हैं। तो क्या है हमारा भूपरपट्टी से देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या पूछ सकता है, आयतन, दूसरा घनत्व और तीसरा द्रव्यमान। ठीक है, तो आयतन, अगर भूपरपट्टी का अगर आयतन का बात करें तो वह कितना प्रतिशत है 0.5%, और अगर घनत्व का बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर घन। ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर घन। ठीक है, और भूपरपट्टी के अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 0.2% है। ठीक है, तो यहाँ पे यह 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। अब चलिए आगे अगर हम प्रवार की बात करें, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मेंटल, तो इसका अगर आयतन का बात करें तो 81% है, और घनत्व का बात करें तो 4.6 से लेकर 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर घन है। ठीक है, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बात करें तो 67.8% यह प्रवार का द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ से भी आपको सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब चलिए जो लास्ट हमारा क्रोड़ है, क्या है क्रोड़ है, उसे देखते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कोर कहते हैं। इसका अगर आयतन की बात करें तो 16.5%, घनत्व की बात करें तो 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो 32% द्रव्यमान है किसका क्रोड़ का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलिए आगे समझते हैं कि जब हम पृथ्वी के सतह से लेकर जब हम केंद्र तक आते हैं तो क्या है कि भूपरपट्टी का अलग विशेषता रहेगा और मेंटल का अलग विशेषता, क्रोड़ का अलग विशेषता। ठीक है, सबका अपना अपना विशेषता। तो यह जो विशेषता है वह कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग तथ्य दिया है। ठीक है, तो चलिए उसे देखते हैं कि जो हमारा अलग अलग जो भू पृष्ठ का अलग विशेषता, मेंटल का अलग विशेषता और जो हमारा क्रोड़ का अलग विशेषता है उसे देखते हैं। तो इससे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं कि कमर क्या है हमारा ट्रिक, कमर GL क्या है, कमर GL। के से हमारा क्या नाम हो जाएगा कोणार्क। ठीक है, और M से मोहो। ठीक है, R से रेप्टी, G से गुटेनबर्ग और L से लहमन या जेफरीन। ठीक है, तो और यह क्या है इसमें कि जो कोणार्क और गुटेनबर्ग थे यह दोनों एक साथ मिलके क्या किए थे, काम किए थे यह असंबंधता पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस
क्या थे? एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। कितना भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो वह कौन है हमारा 3 भाग, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा पहला है वह कौन है? सियाल है, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। ठीक है, तो जो हमारा पहला सियाल है वह जिसे क्रस्ट और दूसरा को मेंटल और तीसरा को कोर कहते हैं। ठीक है, यह तो ऊपर में हम आपको बता दिए। तो जो हमारा सियाल जो भाग है वह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। जो हमारा सीमा है और वह जो हमारा सीमा है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। जो हमारा नीफे है वह निकिल और फेरस जो लोहा से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक याद है आपको? यहाँ तक क्लियर है आपको? अब चलिए वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझते हैं। सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना तथ्य दिया है। तो क्या है कि जो हमारा वांडर ग्रांट थे उसके अनुसार हमारा पृथ्वी का जो वह 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग क्या था? लिथोस्फेयर, दूसरा पायरोस्फेयर और तीसरा बेरिस्फेयर। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चट्टान मंडल। और पायरोस्फेयर को उच्च तापमान मंडल और बायोस्फीयर को सघन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसे अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो हमारा ट्रिक क्या है? BPL G। क्या है हमारा? BPL G। B से बायोस्फीयर, ठीक है, P से पेरोस्फीयर और L से लिथोस्फीयर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमारा वांडर ग्रांट के अनुसार जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना था उसे 3 भागों में बांटा गया है। और इसका ट्रिक क्या है? BPL। B से बैरोस्फीयर, P से पेरोस्फीयर, L से लिथोस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब चलिए होम्स के अनुसार भी पृथ्वी को कितने 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, होम्स के अनुसार पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया। जो हमारा पहला भाग था वह क्या था? भूपर पट्टी। और दूसरा क्या था? आधा स्तर। भूपर पट्टी जो सियाल और सीमा से मिलकर बना है और आधा स्तर सीमा प्लस नीफे से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब चलिए आगे समझते हैं। जो हमारा समस्त पृथ्वी पर भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं उसे समझेंगे। जो हमारा पृथ्वी पे समस्त क्या जो तत्व पाए जाते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो समस्त पृथ्वी और भूपर पट्टी, तो समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व और कितना प्रतिशत पाया जाता है वह देखेंगे। और जो हमारा भूपर पट्टी यानी जो क्रस्ट पे जो तत्व पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और कितना प्रतिशत में पाए जाते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा समस्त पृथ्वी में पहला कौन है? लोहा, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 35.5%। वहीं अगर हम भूपर पट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और वह कितना? 46.8% पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें समस्त पृथ्वी पर तो 30.0% पाया जाता है। और सिलिकॉन जो भूपर पट्टी के दूसरे नंबर पर आता है वह 27.7% पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा सिलिकॉन की बात करें तो वह 15.0% पाया जाता है। और भूपर पट्टी की अगर बात करें तो वह 3 नंबर पे एल्युमिनियम आता है और यह 8.1% पाया जाता है। ठीक है, अगर हम चौथा में समस्त पृथ्वी की बात करें तो चौथा में क्या आता है? मैग्नीशियम, जो 13.0% पाया जाता है। और चौथा नंबर पे भूपर पट्टी में वह लोहा आता है जो कितना? 5.0% पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर पे क्या आता है? गंधक, जो 1.6% पाया जाता है। और अगर इसमें बात करें भूपर पट्टी में तो पोटेशियम जो 2.4% पाया जाता है। और 7 नंबर में कैल्शियम, जो समस्त पूरे पृथ्वी पे जो पाया जाता है वह कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो 1.1% पाया जाता है। और एल्युमिनियम 1.1%। दोनों कैल्शियम और एल्युमिनियम दोनों सेम मात्रा में पाए जाते हैं। और वही अगर हम भूपर पट्टी की बात करें तो मैग्नीशियम 2% और सोडियम 2.8% पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो क्लियर हुआ, लास्ट यहीं तक है। तो आशा करते दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।